सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय एसपी मान। तो फ्रेंड्स, मैं आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 4 को मैं बताने वाला हूँ, यानी 4, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो क्लास 12th एंड 11th से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। बेसिक में ये सब पूछा जाता है, ठीक है, जानकारी के लिए, एडवांस जानकारी के लिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है यहाँ पर, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। जो पौधे हम लोग का होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन से गैस ग्रहण करते हैं, तो होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा धातु तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन सा धातु तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो हम लोग का चांदी जो होता है विद्युत का अच्छा सबसे सुचालक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया किसका यौगिक है। जो अमोनिया होता है वो किसका यौगिक है जी। तो यहाँ पे आंसर दिया है नाइट्रोजन एवं और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का होता है जो अमोनिया यौगिक होता है। आगे बढ़ते हैं, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा आता है। जो हम लोग दूध पीते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है, इसमें भी एक तत्व होता है, ठीक है, जो पाया जाता है हम लोग का कैल्शियम जो होता है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए दूध बहुत सारे लोग पीते हैं क्योंकि उससे कैल्शियम हम लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस अधातु कौन सी होती है। हाइड्रोजन होता है जो हल्की गैस और अधातु होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। एक हंसाने वाला भी गैस होता है जिसका रासायनिक नाम होता है, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जो है हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हम लोग का हंसाने वाला गैस होता है, जिसको हम लोग किसी के मुंह पे अगर छिड़क देते हैं, यानी मार देते हैं, स्प्रे की तरह होता है जो, तो दिन भर हंसता ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बक्साइड किसका अयस्क है। बक्साइड, ये जो क्वेश्चन है वो बार बार कभी भी पूछ सकता है, 10th 12th के प्रैक्टिस केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का, यानी एल्युमिनियम का जो होता है बक्साइड अयस्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। जो बुलेट प्रूफ वस्तु होता है यानी कपड़ा होता है या कुछ भी होता है वस्तु बुलेट प्रूफ हो, जिस पर गोली का कोई भी असर ना पड़े, जो बंदूक का गोली हो जिस पर कोई भी असर ना हो, उसी को हम लोग बुलेट प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। जो बुलेट जो होता है हम लोग का गोली, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो जो बहुलक हम लोग का होता है पॉलीकार्बोनेटस होता है, जो होता है बहुलक पॉलीकार्बोनेटस होता है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया होती है। परमाणु जो बम बनता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो होती है हम लोग का विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। उसमें सबसे पहले विखंडन होता है श्रृंखला अभिक्रिया, इसलिए हम लोग का विखंडन उसमें होगा, कणों का जो होता है विखंडन होगा, इसलिए वो फटता है और दूर दूर तक वो सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु तत्व कौन सी होती है। जो मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु कौन सी होती है, यानी पाए जाने वाला कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम 2% जो पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सूखी बर्फ़ क्या है। जो एक सूखी बर्फ़ होता है वो क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सूखी बर्फ़ कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी होती है। यानी जो मोटरसाइकिल होती है या बस ट्रैक्टर जो कुछ भी वाहन होती है, ठीक है, उससे जो धुआं निकलती है वो विषैली गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका विषैली गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो होता है वो विषैली गैस होता है, वो यानी हानिकारक होता है, ठीक है, विष की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं,
सुरक्षा के दृष्टि से खाना बनाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है। यानी जो एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी जो सिलेंडर होता है हम लोगों का, उसमें कौन सी गैस वो गंधयुक्त, यानी जो हम लोग का गंध, हम लोग सुगंध लेते हैं, वो कौन सी गैस उसमें मिलाई जाती है, यानी गंधयुक्त कौन सा बनाया जाता है। तो जो मरकैप्टन होता है उसमें एक गंध मिलाया जाता है, जिससे सुगंध पता चल जाता है कि गैस चालू है या बंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में जो होता है मीथेन पाया जाता है, मीथेन से बनता है। उसके बाद एलपीजी गैस, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो ब्यूटेन होता है। जो ब्यूटेन होता है उसमें सुगंध नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग मरकैप्टन मिलाते हैं, क्योंकि उससे पता चल सके कि गैस चालू है या बंद। नहीं तो इससे बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है, हानि हो सकता है। ठीक है, एलपीजी गैस में कौन सा गैस पाया जाता है जी, तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है, तो मीथेन होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका आधा जो प्रैक्टिस सेट 4 का है, आधा प्रश्न मैं जो आप लोग को बताऊंगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आने वाले परीक्षा में यानी एग्ज़ाम में ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो थैंक यू वीडियो पर बनने के लिए रहने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।